नमस्कार साथियों, मैं सोमेश कुमार श्री स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं चलता हूँ 12th से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बिलियन। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम होगा बिलियन। अगर बिलियन की बात करें तो होता है आपका दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कह देते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कह देते हैं? बिलियन कह देते हैं। तो बिलियन में कितने होंगे? कम से कम दो अवयव होंगे। तो एक को बोला जाएगा आपका विलेय, दूसरे को बोला जाएगा विलायक। एक को बोला जाएगा विलेय, दूसरे को बोला जाएगा विलायक। विलेय किसे कहते हैं? विलयन में वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में घुलित हो, विलेय कहलाता है। विलयन में वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में घुलित हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका विलायक कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा वो विलयन के प्रकार आएगा। क्या आएगा? विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार की बात करें तो ये विलयन का प्रकार में दो आते हैं। एक आता है आपका सांद्रता के आधार पर, विलयन का प्रकार, विलयन के प्रकार सांद्रता के आधार पर। दूसरे नंबर पे आता है भौतिक प्रावस्था के आधार पर। भौतिक प्रावस्था के आधार पर। एक नंबर पे आता है आपका भौतिक प्रावस्था के आधार पर, दूसरे नंबर पे आता है आपका सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर विलयन के 5 प्रकार होते हैं। एक तनु विलयन, दूसरा आपका सांद्र विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, चौथा असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, पांचवा आपका आएगा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। ये आपका हो गए सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। दूसरे नंबर पे आता है भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। एक को बोला जाता है ठोसीय विलयन, ठोसीय विलयन। दूसरे नंबर पे आता है आपका द्रवीय विलयन। तीसरे नंबर पे आता है आपका गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। हम चर्चा करते हैं इन तीनों के प्रकार। सबसे पहले आता है आपका सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, इन्हीं 5 प्रकार। तो उसमें से आता है आपका पहला जिसका नाम है तनु विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अल्प घुली हो आपका तनु विलयन कहलाता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका सांद्र विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा तनु विलयन की अपेक्षा अधिक मात्रा में घुली हो आपका सांद्र विलयन कहलाएगा। तीसरे नंबर पे आता है संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा और अधिक ना घोली जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके बाद आएगा आपका असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा और अधिक घोली जा सके आपका आ जाएगा असंतृप्त विलयन। इसके बाद अंतिम पॉइंट आता है कि वह विलयन जिसमें, तीसरे अंतिम आता है अति संतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर विलयन की वह मात्रा जिसमें विलेय की मात्रा और अधिक ना घोली जा सके। स्थिर ताप पर विलयन की वह अवस्था जिसमें विलेय की मात्रा और अधिक ना घोली जा सके विलयन का वो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो नंबर 1 होता है ठोसीय विलयन, नंबर 2 होता है द्रवीय विलयन, नंबर 3 होता है गैसीय विलयन। ठोसीय विलयन की बात करें तो वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होगा। द्रवीय विलयन की बात करें तो वह विलयन जिसमें विलेय द्रव अवस्था में होगा। गैसीय विलयन की बात करें तो वह विलयन जिसमें द्रव गैसीय अवस्था में होता है। आपके उसी आधार पर विलयन के प्रकार कहलाते हैं।
तो अब देखिए दूसरी प्रावस्था आते है कि भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। अगर भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार की बात करें तो ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ठोसीय विलयन, नंबर 2 द्रवीय विलयन, नंबर 3 गैसीय विलयन। आपको मैं बता चुका हूँ कि ठोसीय विलयन क्या होते हैं, द्रवीय विलयन क्या होते हैं और गैसीय विलयन क्या होते हैं। अब इनको कुल मिलाकर 1 के 3 बनते हैं तो टोटल ये बन जाते हैं 9 प्रकार के विलयन। जैसे अगर जिसमें विलायक ठोस होगा और विलेय भी ठोस होगा तो जितनी भी मिश्र धातुएं होगी वो आपका कौन सा विलयन कहलाएगा, ठोसीय विलयन कहलाएगा। दूसरे नंबर पे विलेय क्या होगा आपका, विलायक ठोस होगा, द्रव क्या होगा विलेय, जैसे गोल्ड में मरकरी। अगर ठोस विलयन है इसमें गैस तो पोलेडियम धातु जो है उसमें क्या H2 गैस। तीसरे नंबर पे कोई पदार्थ जिसमें है आपका द्रव, द्रव में अगर ठोस मिलाएंगे तो जैसे जल है द्रव विलायक और नमक है क्या ठोस, जल में नमक मिला दिया या जल में चीनी मिला देते हैं जो शरबत बनाते हैं। दूसरे नंबर में द्रव जैसे दूध में जल या एल्कोहल में जल हो गया। द्रव में गैस जैसे सोडा वाटर, ये भी हो गया। गैस में ठोस मिलाएंगे जैसे वायु है, वायु में अगर हम कपूर मिला दें तो वो आपका गैस में ठोस आ जाएगा। गैस में द्रव तो वायु में नमी, ये हो गया आपका। तीसरे नंबर में गैस में गैस। तो ये आप लोगों के थे भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। छोटे छोटे पॉइंटों में ही अब आपका कवर कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।